शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर मोदी अपना अहंकार छोड़ दें तो कई समस्याएं हल हो सकती हैं। संजय राउत दोस्तों पुणे में डॉक्टर बाला साहेब अंबेडकर सांस्कृतिक भवन के उद्घाटन के अवसर पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी को ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतानी चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बाबा साहेब अंबेडकर सांस्कृतिक भवन के उद्घाटन पर सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी से गौतम बुद्ध के संदेश को ध्यान में रखने की बात कही है। राउत ने कहा कि अहंकार को छोड़ देना चाहिए। राउत ने कहा कि जिन लोगों ने अपना अहंकार छोड़ दिया वो जीवन में विजयी हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अहंकार को पालते हैं। अगर अहंकार को अलग कर दिया जाए तो समाज, राज्य और देश से जूझ रहे कई मुद्दे हल हो सकते हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि किसी को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए क्योंकि उनके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है। संजय राउत के दोस्तों इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा पलटवार करते हुए कहा गया कि संजय राउत को यह पता होना चाहिए कि पीएम मोदी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सरकार अहंकार में जी रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बड़ी कार्रवाई के बाद भी सरकार नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं ले रही। आखिरकार महाराष्ट्र की तिगड़ी सरकार को किस बात का गुमान है, किस बात का अहंकार घुसा हुआ है। बीजेपी ने कहा कि पीएम पर ऐसा बेतुका बयान देने के बजाय अगर वो अपने नेताओं के बारे में सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने चले थे संजय राउत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खरी खोटी सुनाते हुए बेइज्जती कर डाली। संजय राउत का बयान पिछले हफ्ते एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा मुंबई, पुणे और रत्नागिरी जिले के दापोली में लगभग 7 स्थानों पर छापेमारी के बाद में आया है, जो कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब से जुड़ा हुआ है। परब मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। अब दोस्तों अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां किसी भ्रष्टाचार के मामले में जो है किसी भी नेता के ऊपर कार्रवाई करती है तो संजय राउत जैसे नेताओं को लगता है कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी अहंकारवश ये सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि उनके नेताओं की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है, जिसकी वजह से लगातार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को जो है छापेमारी करनी पड़ रही है और अरेस्ट करना पड़ रहा है। बहरहाल संजय राउत पीएम मोदी को घेरने चले थे, लेकिन बीजेपी ने इसका माकूल जवाब दिया है। इस पर आपकी जो भी राय है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर आऊँ तो इस बात की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।